नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं दावे बनाम धरातल की। उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए एक उम्मीद है कि किरण है जो आज भी बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंदौली में जहां कोई परिवार आज भी अपने लिए पक्का घर पाने की चाह में है, वहीं अंबेडकर नगर में हजारों परिवारों की जिंदगी में बदलाव की तैयारी हो रही है। जालौन के रगौली गांव ने साबित कर दिया है कि गरीबी से लड़ाई जितना असंभव नहीं है, बस सही दिशा और सही प्रयास की जरूरत है। सीतापुर और औरैया के गांव में भी मेहनत और समर्पण से गरीबी को मिटाने की जंग जारी है। यह मिशन हर गरीब के जीवन में उजाला लाने की लड़ाई है, जिसमें हर अधिकारी, हर योजना और हर कदम का मायना रखता है। जब तक हर घर खुशहाल नहीं होगा, तब तक शहर यह सफर अधूरा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौली की खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत चंदौली जनपद में एक बड़ा सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य गरीबी को जड़ से खत्म करना है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वह सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिले की कुल 734 ग्राम सभाओं में 17,434 परिवारों का सर्वे किया गया। इसमें पता चला कि 14,183 लोगों के पास आज भी पक्का घर नहीं है, जबकि सिर्फ 824 लोगों को अब तक सरकारी आवास मिल पाया है। वहीं 3,934 लोगों को आवास योजना के लिए आयोग घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो 3,012 लोगों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। इसका सत्यापन कार्य अभी भी चल रहा है। श्रमिकों की हालत भी कुछ अलग ही है। 14,284 लोगों ने श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया में है और 2,112 लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। पेंशन योजना की बात करें तो 2,522 परिवार वृद्धा पेंशन योजना से वंचित हैं, जिनमें से अभी तक 1,256 परिवारों का ही सत्यापन हो सका है। विधवा पेंशन योजना 1,534 लोग अब तक बाहर है। वहीं 2,088 दिव्यांगजनों का सत्यापन भी अभी जारी है। सभी गंभीर स्थिति आयुष्मान भारत योजना की है, जहां 8,227 परिवार अब तक इस योजना के तहत लाभ ही नहीं ले पाए हैं। उनका सत्यापन अभी भी जारी है। बोलना क्या है? अपना नाम और गांव बताइए। गांव कौन सा है आपका? आपके यहाँ अधिकारी आए थे सर्वे करने के लिए? क्या क्या आपको लाभ मिला है अभी तक? गैस का और राशन कार्ड है? राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और लेबर कार्ड वगैरह भी बना है कि नहीं? अभी नहीं बना। लेबर नहीं किया। आवास आपका टूटा फूटा है? कुछ आवास करकट है, बरसात में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ अधिकारी कुछ बताए कि कब तक क्या होगा? अधिकारी देख के चला गई ना। अपना नाम और परिचय बता दें। अतुल रत्न मिश्रा, ग्राम पोस्ट चहनिया। ये सरकार ने जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई है। उसके तहत 6 योजनाओं के माध्यम से ग्राम सभाओं के 25 लोगों को चिन्हित करके और उनको इन 6 योजनाओं का लाभ देना है। तो इसका लाभ देने से क्या गरीबी दूर होगी? बिल्कुल दूर होगी। अगर सही ढंग से योजना लागू कर दिया जाए और संपादित कर दिया जाए तो क्यों नहीं लाभ होगा। योजना से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा, गरीबी तो दूर निश्चित होगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस कार्य को? सरकार का ये कार्य सराहनीय है। ऐसा कार्य सरकार को हमेशा करना चाहिए, लेकिन सही ढंग से हो। अपना नाम बताइए। संजू देवी, गांव? आप इस घर में रहती हैं, कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है। चुहत है, पथुत है, चमकीला छा के हई तो उठ तनी बोले का हुआ। अब लेबरई का काम करत हुआ। खेती पाती नहीं बा, लेबरई करत हुआ। लेबरई में हमन का खर्चा पर्चा कैसे चलत बा, कैसे ना चलत बा। अधिकारी आए थे आपके यहाँ? हाँ आए थे। क्या कहे? कहा कि हाँ तो के आवास जल्दी आ जी। भी आवास आयल ना, यही जो तो बाड़ी जाके आ जाता, बनवा दे जा, कुछ हमन का हो जात रहे सहे के। क्या लाभ मिला? राशन कार्ड है आपके पास? हाँ राशन कार्ड है। और आयुष्मान कार्ड है? हाँ है, बाकी उससे भी कुछ ना कैले है ना। हाँ है।
और आवास अभी नहीं आया है। ना ही आवास नहीं आया है। लेबर कार्ड बना है कि नहीं? न बना है बाकी नहीं बनल है। अपना नाम बता दीजिए। उषा देवी, गांव कौन सा है? तेनुई। आप इस घर में रहती हैं, कितनी दिक्कत होती है? अरे बड़ी दिक्कत होती है, पानी बरसात होती है तो पानी भर जाता है और इसमें कुल लड़के लेकर रहते हैं और कहाँ जाएं, कहीं तो जीरो पॉवर्टी में सर्वे हुआ है, कुछ बताए लोग कि आपको कुछ लाभ मिलने वाला है? अभी तो कुछ नहीं लाभ मिला है। क्या राशन कार्ड है आपके पास? खाली राशन कार्ड है। आयुष्मान कार्ड? वो है। लेबर कार्ड में आपके लड़के का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? अभी नहीं। आपको विधवा है तो पेंशन मिलता है? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? कोई अधिकारियों से नहीं कही आप? अब अधिकारी तो मान प्रधान जी से कहें और प्रधान जी अपन अथु करें, फिर एक जने और रहलन अथु अलन देखलन तकलन, वो कुछ नहीं कईन। ये अपना नाम और परिचय बता दें। विजय कुमार चौहान, ग्राम तेंदुई, वर्तमान प्रधान हूँ। प्रधान जी, इस समय जीरो पॉवर्टी योजना का सर्वे हो रहा है और योगी जी 2 अक्टूबर तक सभी गरीबी मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो आपके गांव में किस तरह का सर्वे हुआ, किस तरह का लाभ मिल रहा है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में जो पावर्टी में 25 लोगों का देना था तो समूह और पंचायत सहायक द्वारा हुआ था, फिर इसके बाद सेक्रेटरी द्वारा आकर मतलब कि इन लोग का सर्वे किया गया है और इन लोग को सांत्वना भी दिया गया है कि 2-4 महीने में आवास आ जाएगा। अभी अधिकतर लोगों के पास केवल राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है। जी, आयुष्मान तो बहुत पहले से ही बना था इन लोग का राशन। किसी विधवा का विधवा पेंशन नहीं है और कई योजनाएं जैसे लेबर कार्ड नहीं बना है, तो इसके लिए क्या विभाग अभी आपसे नहीं प्रयास किया इन लोगों के लिए? नहीं, इसके लिए तो कोई जो सर्वे करने अधिकारी आए वो भी नहीं बोले कि नहीं इनका ये फार्म अथवा अप्लाई करा दीजिए। वो तो विधवा पेंशन और जो पारिवारिक लाभ है मैं तो उसी समय कराया था, लेकिन विधवा पेंशन ये हुआ कि अभी जो पारिवारिक लाभ मिल जाएगा तो विधवा पेंशन इशू होगा, तो इसीलिए पारिवारिक लाभ हम जो रहे हैं कि किसी तरह इन लोग का पारिवारिक लाभ आ जाए। साल भर हो गया, एक भाभी का हो गया करीब 2 साल के ऊपर हो गया, अभी तक उनका नहीं आया। यूपी के जालौन जिले के रगौली गांव अब प्रदेश की पहली गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो पॉवर्टी योजना के तहत इस गांव को यह दर्जा मिला है। अक्टूबर 2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गांवों को अत्यधिक गरीबी से मुक्त करना। जालौन जिले की सभी 574 ग्राम पंचायतों में सर्वे कराए गए, जिनमें रगौली गाँव में सिर्फ 22 वंचित परिवार पाए गए। और उसमें जो उद्यम योजना है जिसमें मुझे 3,25,000 का लोन पास हुआ है और सर उसमें उसी के हिसाब से अपना हम चला रहे धीरे धीरे से और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। पहले हम बहुत गरीब थे, अब बहुत सही समय पे आ गए हैं। पहले हमने टेंट का बिजनेस खोल लिया है, टेंट के बिजनेस से हमें काफ़ी लाभ हो चुके हैं। अब जो सोचते हैं कि सिलाई का काम खोलें तो उसी से लाभ मिलेगा। हमें ये मिल जाए, ये कोठा मिल जैसे वो मिल जाते, किसान पैसा होता है। अच्छा, मिल जाते हैं, मिला फायदा हो रहा है कुछ? यानी जो सरकार ने जो बताए वादे किए हैं वो आपको फायदे हो रहा है? वो तो हो रहा है। अच्छा, करीब 22 परिवार हैं। अच्छा, उनको जैसे कि आवास शौचालय, वृद्धा पेंशन, बच्चों की पढ़ाई। रणवीर सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, कौन से गांव में? रगौली। अच्छा, जो जीरो प्रॉपर्टी का जो योजना आई थी उसमें क्या लाभ मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? तो अब आपने कहा नहीं कि हमें इसमें कुछ नाम लिखा गया था, आपका तो कुछ मिला नहीं? मेरे कुछ नहीं मिला है। तो मैं रहता ही नहीं ना। अच्छा, शिकायत करी है आपने? मैंने शिकायत नहीं करी। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिली हैं अभी? कुछ नहीं मिला है ना, कोठा मिलता है। हाँ, वीर सिंह चौहान कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? रगौली गाँव। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट जीरो प्रॉपर्टी का जो दिया गया है योजना, उसमें क्या लाभ मिला आप लोगों को? उसमें लाभ तो उन्होंने बना दिया, अभी चालू तो हुआ नहीं, उद्घाटन हो गया है। अब लाभ मिलने वाला है, चलेगा तो लाभ मिलेगा उसमें हम लोग। अच्छा, और क्या लाभ मिला? मकान और जो यहाँ पर कुछ कॉलोनी वगैरह मंजूर हो रही हैं, वो भी तैयारी चल रही है, उसका सर्वे हो रही है। उसके बाद में गोबर गैस के प्लांट भी लगे यहाँ पर 10 ठौरे आए इसी वर्ष। अभी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जीरो प्रॉपर्टी योजना को लेकर आज हमने गांव का रियलिटी चेक किया, जिसमें 576 ऐसे गांव हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जीरो प्रॉपर्टी का लाभ देने की बात कही गई थी। आज हमने रगोली गांव का रियलिटी चेक किया है, जिसमें जाकर यह निकला है कि हालांकि सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। हमने जब प्रधान से और वहां के लोगों से, लाभान्वित जो लोग हैं उनसे मालूम किया, तो उनका साफ तौर से कहना यह है कि लाभ की बात करी गई है, जो भी योजना सरकार द्वारा दी जा रही थी उसमें शामिल कर लिया गया है। यहाँ तक की हम बात करें कि 15 ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जो रगोली गांव के 22 वंचित परिवारों को दी जानी है। उनसे जब मालूम किया तो उन्होंने ये कहा है कि योजना पे नाम है हमारा, का आवास भी मिलने की बात कही गई है, और अगर बात करी जाए तो मुफ्त बिजली की भी बात कही गई है, खाद की भी बात करी गई है। तो इन सारी योजनाओं में जो चीजें इनको मिलने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कुछ चीजों पे फायदा तो हुआ है, लेकिन और चीजों पे अभी तक वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, हालांकि उसका पूरा फायदा इनको नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, जो चीजें इनको मिलना चाहिए वो चीजें अभी तक वहां नहीं मिली है। लेकिन प्रधान जी का साफ तौर से कहना यह है कि हमने सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जीरो प्रॉपर्टी के तहत, जो भी वांछित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए उनको हमने प्रॉपर लाभ दिया गया है। योजना का पूरा लाभ देने का शासन प्रशासन ने वादा किया है, और यहाँ पर सर्वे भी कर लिया गया है, उन्हें चिन्हित करके लाभ पहुँचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत अगर हम बात करें तो गांव में अभी जिस तरीके से फायदा जो पहुंचना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, अभी तक ऐसा लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में इनको कितना लाभ मिलता है, किस तरीके से इनको फायदा पहुंचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अब बात करेंगे सीतापुर की। यूपी सरकार ने अप्रैल 2024 में घोषणा की थी कि वह 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाएगी। इसके लिए जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत प्रत्येक जिले और गांव में 10 से 25 गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं में जोड़ा जा रहा है। सीतापुर जिले में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी तैयार की गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने समाज कल्याण, आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है ताकि गरीबों को आवास, पेंशन, आयुष्मान भारत और स्वरोजगार योजना का लाभ मिल सके। सरकार की बहुआयामी योजना है, लेकिन इस योजना को पूर्ण होने में काफ़ी लंबे समय लगेगा। सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है, आज कदम पहला बढ़ाया है, धीरे धीरे इस पर समय लगेगा, लेकिन सरकार का एक सकारात्मक कदम है और इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस लक्ष्य के अंतिम चरण तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हों, चाहे उज्ज्वल योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो, वह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर तक प्रदेश में गरीबी को समाप्त करने की घोषणा की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों के द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें हम सीतापुर जिले की, तो सीतापुर जिले में भी अधिकारी इस अभियान को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सीतापुर जिले में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1,18,000 से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। वहीं राशन वितरण योजना में भी लाखों लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो आयुष्मान कार्ड योजना के धारक भी जिले में अब करीब 9 लाख से अधिक हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी पूरी तरीके से इस योजना को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कम समय होने के कारण कहीं न कहीं अधिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के आधार से जो जानकारी है, जिले में अभी भी 32,000 से अधिक ऐसे लोग हैं गाँव में जिनके पास भी अपना पक्का मकान नहीं है, छतें नहीं है। गरीबी उन्मूलन को लेकर के जिस तरह प्रदेश सरकार पूरी तरह सक्रिय है और ये 2 अक्टूबर तक, इस 2 अक्टूबर 2025 तक इस अभियान को, जिस तरह से गरीबी मिटाओ अभियान को जारी करके उसे पूर्ण करना चाहती है, उसको लेकर जिले में अधिकारी दम कसते हुए हैं। लेकिन जिले में इस योजना के लिए कोई नोडल अफसर न तैनात करना कहीं ना कहीं अधिकारियों का फेलियर भी साबित होता है। सीतापुर से के न्यूज के लिए दीपक गुप्ता। हम रुक करते हो रैया का, जहां जिले में जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अब तक जिले के 7 ब्लॉकों में 470 ग्राम पंचायतों में गरीब परिवार की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने इस अभियान को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को लाभ दिया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आवास से वंचित परिवारों की संख्या अधिक होना है। हर महीने जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सर्वे की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है।
इस शासन के निर्देश अंतर्गत प्रत्येक गांव पंचायत में अधिकतम 25 परिवारों को छांटा गया है, जो सभी दृष्टिकोणों से उस गांव पंचायत के सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं। उनकी हर परिवार की एक आईडी है। अब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने सभी गांव पंचायतों की प्रत्येक परिवारों की एक फैमिली आईडी बनाते हुए उसका पूरा विवरण तैयार कराया है। इस तरह से प्रत्येक गांव पंचायत की एक डिजिटल डायरी बनी है, जिसमें प्रत्येक परिवार के बारे में है कि उस परिवार में कितने मेंबर्स हैं, किस योजना से आच्छादित हैं और किन किन योजनाओं में अभी उन्हें आच्छादित किया जाना है। का नाम यो हमें राशन का मिला था बेटा, और यो का नाम ना कॉलोनी मिली ना कुछ नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं, हमारा ही घर कच्चा है, हमारी दीदी का घर कच्चा है, और कुछ लोगों का कभी फार्म भरा प्रयास तो करे कि तुम्हारे आगे मतलब पक्कू है, कुत्ता तो घुस जाते तो बाहर बनवा लो पक्कू के, कुत्ता ना घुसे तो सोचा था कि इनको पक्कू भीतर तो पूरा ही कच्चा पड़ो चुगा था पानी भर। लगेगा तो अच्छा ही है, लेकिन आई नहीं है कभी एक बार। आप लोग जैसे आए हैं आप तो एक बार नहीं आई कभी, और जैसे फार्म वगैरह भरे गए हैं तो हमारी तो आई नहीं कॉलोनी एक बार, और हमारी तो बिल्कुल आप देख लो पूरा घर कच्चा ही है, और जो मतलब कच्चा है वो बरसात में पन्नी डालते हैं तो वो चुभने लगती है। ऊपर हमारा पास बच गई थी, हमारे पैर में लगी थी, फिसल के जब बिजली तड़पी थी तो वहीं गिर पड़ी थी गिर के। द्वारा जो पॉवर्टी योजना चलाई जा रही है उसमें गांव के जो अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, जैसे जिनके पास आवास नहीं है, रसोई के लिए गैस नहीं है, और जो विधवाएं हैं घर में और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और आयुष्मान कार्ड हैं जिनसे फ्री इलाज होता है लोगों का, वो नहीं है जिनके पास, जबकि उनका कार्ड बना, अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, पात्रदृष्टि कार्ड बना हुआ है 6-6, 7-7 यूनिट वाला, फिर भी उनको आयुष्मान कार्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉवर्टी योजना के तहत 8 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में गरीबी मिटाने के लिए जो काम किया है वो औरैया जनपद में धरातल पर देखने को मिल रहा है। औरैया जनपद के जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक ग्राम पंचायत के गांव में जाकर 25 ऐसे परिवारों को ढूंढ रही है, तलाश रही है जो अत्यंत गरीब हैं। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि जैसे अंत्योदय कार्ड के तहत कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो आपात की दृष्टि में आते हैं, तो वहीं सीडीओ औरैया संत कुमार का कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के कार्ड को निरस्त कर जो लाभार्थी व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जनपद में पॉवर्टी योजना के तहत लगातार सर्वे किया जा रहा है। जनपद के 7 ब्लॉकों की 477 ग्राम पंचायत में अलग अलग तरह से टीमें गठित की गई हैं और इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जो सरकार की तरफ से जो समय की गाइडलाइंस दी गई है 2 अक्टूबर 2025 तक इस योजना को जनपद में लागू कराया जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात यह भी होगी कि ये योजना धरातल पर कितनी कारगर साबित होती है। उमेश अवस्थी, के न्यूज औरैया। अब बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां सरकार द्वारा शुरू किए गए जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत अम्बेडकर नगर जिले में गरीबों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को अत्यधिक गरीबी से मुक्त किया जाए। जिले के सभी 9 ब्लॉकों में अब तक 20,704 गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इन परिवारों को जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के जरिए इनका जीवन स्तर सुधारने की भी योजना है। गांव में हमारे साथ एक किसान है जिनसे हम वार्ता करेंगे। जीरो पॉवर्टी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है गरीबी मुक्त करने के लिए। सरकार की यह पहल अहम साबित होगी या चुनाव का मुद्दा बनेगा। इन किसानों से पूछते हैं, इन आम नागरिक किसानों से पूछते हैं किस प्रकार सरकार का यह दावा जो है कितना सफल हो पाएगा, इनकी क्या राय है, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो अपना जो है नाम बताइए थोड़ा। नाम राम मुजागिर है। किस गांव के हैं? रसूलपुर दियरा से। आप पेशे से क्या काम करते हैं? किसान है।
तो एक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिनका सरकार का दावा है, योगी सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत गरीबों को गांव-गांव तलाशा जा रहा है जिनको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया गया है। और इस योजना के तहत उनको क्या लाभ दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि सरकार का यह दावा कितना सफल हो पाएगा, गरीबी मुक्त हो पाएगी या कि चुनाव का केवल मुद्दा है? सरकार का जो योजना चलाई जा रही है, सरकार का जो योजना चलाई जा रही है, ये सराहनीय है। ये गरीबों मुक्त होगी, गरीबी मुक्त की जाएगी कि यह केवल चुनाव का दावा करते हैं? नहीं, चुनाव का दावा नहीं है, गरीबों मुक्त की सरकार से चलाई जा रही है। निश्चित तौर पर ये रसूलपुर दियारा के किसान हैं। इन्होंने बताया कि सरकार का यह जो योजना चलाई जा रही है, सरकार के निश्चित चुनाव का मुद्दा ही नहीं बल्कि गरीबी मुक्त करने के लिए भी अहम योगदान सरकार का यह रहेगा। जिला प्रशासन का भी, अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन का भी दावा है कि 2025 में ही 2 अक्टूबर 2025 तक ही गरीबी मुक्त कराने के लिए उनकी सराहनीय पहल की जाएगी। क्यों न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। और सबसे पहले हमारे साथ शास्त्री शरद कोहली हैं, जरा उनसे समझेंगे कि किस तरीके सरकार इस योजना को क्रियान्वयन कर रही है और जो सर्वे हो रहा है उसके बाद भी लोग कैसे छूट रहे हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और हमारे साथ और अन्य मेहमान भी हैं, उनसे आपका तारुफ करें। शांत प्रकाश जी हैं, भाजपा नेता हैं, हैदर अली सपा नेता हैं, रजा रिजवी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शत्रुपा पांडे है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शरद कोहली, जैसे मैंने बताया, शास्त्री हमारे साथ जुड़े। माजिद अरमान है, संवाददाता। दीपक गुप्ता सीतापुर से, अश्विनी मिश्रा चंदौली, उमेश अवस्थी और रही है। सबसे पहले मैं शरद कोहली जी के पास चलूँगा, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो। शरद जी, बिल्कुल पहुँच रही है। सर, जीरो पॉवर्टी अभियान, इसके तहत जो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके रहन सहन में दिक्कत है, जो अभी भी समाज को एक लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उनका उस तरीके से गुजारा नहीं है, उस तरीके से कमाई नहीं, उनको जोड़ने के लिए ये मुहिम है और 2 अक्टूबर 2025 तक उसको सबको उस लाइन से ऊपर लाना है। उसी के तहत ये सर्वे चल रहा है। लेकिन हमने चंदौली की स्थिति देखी, अलग है। आंकड़े ज़रूर बता दिए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नतीजे सामने आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है करना सरकारों के लिए, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप बताइए जरा। नमस्कार विशाल, मेरे सभी सह पैनलिस्ट को और के न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, 25 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश की आबादी है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है आबादी के लिहाज से। तो 2 अक्टूबर का लक्ष्य मैं समझता हूँ बहुत ही एक महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लक्ष्य है, क्योंकि इस लक्ष्य को इस तारीख तक पहुंचने में कठिनाई भले हो सकती है, पर इसके पीछे जो मंशा है, गांधी जी के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वो खाली एक नारे के रूप में दिखा, गरीबी तो देश से नहीं गई, और अब जमीनी तौर पर काम करने की जरूरत है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो है उस तक जितने भी लाभ दिए जा रहे हैं, जितने भी इस प्रकार की भाषा में तो 2 तरीके से आती है। पहली परिभाषा तो गरीबी की जो पारंपरिक परिभाषा है गरीबी की, आपके पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, पर नीति आयोग ने इसको एक नई तरीके की परिभाषा दी जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर मैं 3-4 चीजें बता देता हूं आपके। वैसे तो उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, खाना पीना है, पर मैं परिभाषा जो देखता हूं वो 4 चीजें अगर हैं तो गरीबी हट सकती है। ये मुझे लगता है योगी सरकार को ध्यान देना होगा। पहला, आवास, जैसा आपने कहा। दूसरा मैं लेता हूं रोजगार। रोजगार परिवार में इतना जरूरी है कि वो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति को रोजगार है तो बाकी के जो व्यक्ति उसके परिवार में रहते हैं उनका पेट पाल सके। दूसरा, तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन। मैं समझता हूं अगर ये 4 चीजें मिल रही हैं, और मैं सैनिटेशन होता है उसको मैं आवास के साथ ले लेता हूं, अगर 4 चीजें मिल रही हैं तो गरीबी हम हटा सकते हैं, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर यह काम बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि गांव-गांव में जाके सर्वे करना, हर तहसील में, हर जिले में, उसके हर गांव में, हर पंचायत में जाके सर्वे करना। कुछ लोग सर्वे में बात सच नहीं बताते हैं। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे जहां पर लोग काम करते हैं पर लाभ लेने के लिए वो कह देते हैं हमारे यहाँ सब बेरोजगार हैं, वो झूठ भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। मंशा बहुत अच्छी है कि सरकार चाहती है कि जीरो पॉवर्टी हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जमीनी तौर पे जो काम हो रहा है, मैं समझता हूं उसमें वक्त लग सकता है, उसमें समय लग सकता है, पर ये एक दफे सरकार ने ठान लिया अगर कि ऐसा करना है तो ये होकर रहेगा। और ये विकसित भारत का 2047 का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गरीबी हटाना बहुत जरूरी है। विकसित देश में
गरीब लोग होंगे तो वो विकसित देश नहीं कहलाएगा। अगर गरीबी है भी तो ना के बराबर होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको गरीबी आम राज्यों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर जो पिछड़े इलाके हैं। आपने चंदौली की बात करी, औरैया के आसपास के जो इलाके हैं, गोरखपुर से आगे चले जाइए, और भी जितने दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ये समस्या ज्यादा दिखती है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को, फिर मैं दोहराता हूं, 4 चीजें, रोजगार, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, अगर ये सुविधा 4 चीजें मिलती हैं तो जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य तक विशाल हम बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। कठिन है पर डुएबल है, अंग्रेजी में बोलते हैं, ये करा जा सकता है, कठिन जरूर हो सकता है। बिल्कुल शरद जी, और एक बात मैं आपकी बिल्कुल तारुफ रखूंगा कि जो आपने कहा ना कि लोग गलत राय भी दे देते हैं, इसीलिए हमने नाम दिया दावे और धरातल, कि दावा तो कर देते हैं लोग हमें नहीं मिला, लेकिन धरातल पर जब तो आंकड़े निकल के आ रहे हैं ना सब सामने, ये तो मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज के युग में आदमी बहुत छोटी छोटी चीजों में ये सब करने लगता है। अब जैसे आप EWS सर्टिफिकेट देख लीजिए, किस योजना के तहत वो बनाया गया, उसका फायदा कैसे लोग कैसे उठाते हैं। जी आप इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा विशाल, क्षमा करें मैं आपको टोक रहा हूं। नहीं बिल्कुल सर, एक तो गरीबी पर हम सीधा हमला करते हैं। सीधा हमला मतलब अगर किसी परिवार में रोजगार नहीं है, हम उसको रोजगार देते हैं, उनके पास मकान नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार की चल रही है, कोविड के टाइम से, आगे भी चलती रहेगी। अभी 5 किलो अनाज प्रति परिवार मिलता है। अब ये योजना जो है 80 करोड़ से ज्यादा, 81 करोड़ 30 लाख लोगों को ये लाभ मिल रहा है। अब लोग विपक्ष में ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई क्या हम 80 करोड़ 30 लाख लोग बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास खाने को अन्न नहीं है? ऐसा नहीं है। इसका हकीकत यह है कि अगर आपके पास रोजगार है भी और आप उन 81 करोड़ लोगों में आते हैं तो आपको ये 5 किलो अन्न सहायता दे रहा है, आपके कर रहा है। जिस मल्टी पावर इंडेक्स की मैंने विशाल बात करी, उस मल्टी पावर इंडेक्स में 12-13 पैमाने बनाए गए हैं कि अगर आपके पास ये चीजें हैं तो गरीबी की हमने परिभाषा बदली। एक 10,000 रुपए जिसके बैंक में है, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, वो अपने आप को अमीर समझ सकता है, और एक व्यक्ति जिसके बैंक में 5 लाख रुपए हैं वो अपने आप को गरीब मानता है। इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं कि आप परिभाषा किसको मानते हैं। कुछ लोग तो 5 लाख लेके भी गरीब समझते हैं, कुछ लोग बैंक में 5,000 लेके। तो आपने अगर जीवन का स्तर सुधार दिया परिवारों का और परिवार में रहने वाले लोगों का, मैं समझता हूं आप गरीबी से निस्तारण पा सकते हैं और एक परिभाषित तौर पे आप गरीबी से बाहर आ सकते हैं। हाँ, रोजगार होना, मैंने कहा आवास होना, सेहत की आयुष्मान भारत का जमीनी तौर पे पहुंचना और अच्छी शिक्षा मिलना। अच्छी शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर अच्छी शिक्षा जो शहर के बच्चों को मिलती है, अगर वो दूर दराज के गांव के इलाकों में बच्चों को वो शिक्षा मिल जाए, मैं समझता हूं आने वाला भविष्य हमारा कभी भी गरीब आपको नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं ज़रा अब आप सब बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनहित में। हम बात कर रहे हैं दावे बनाम धरातल। दावे हैं कि 2 अक्टूबर तक जीरो पॉवर्टी लाइन जो अभियान है, 2 अक्टूबर तक गरीबी हट जाएगी। धरातल पर तस्वीरें कुछ और हैं, समय कम है, कई जगह कहा गया। चलिए इसी पर हम चर्चा करें। रज़ा रज़वी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने तो वो नारा भी कवर किया होगा जब इंदिरा गांधी सरकार में नारा लगा जी, गरीबी हटाओ, गरीब और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो गरीबी तब से अभी तक हट नहीं पाई। मतलब दिक्कत कहाँ पर आई? मुझे तो ये सवाल है कि अब 2025 एक डेट दे दी गई, चलिए डेट भी आ गई है 2 अक्टूबर 2025, गांधी जयंती के दिन हम गरीबी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात कह गए शरद कोहली हमारे साथ साथी थे, उन्होंने कहा कि 5,000 रखने वाला भी अमीर है और 5 लाख रखने वाला भी गरीब है। तो ये चीज है जिसकी जेब में 100 रुपए भी है, वो अपने आप को कभी कभी लगता है कि बिल्कुल सब कुछ हासिल कर लिया, और जिसके पास 100 करोड़ है वो भाग जाता है यहाँ से। देखिए, गरीब और अमीर की परिभाषा जो है वो एक अलग परिभाषा है,
कि एक आदमी कैसे जीता है, उसका जीने का जो है स्टैंडर्ड क्या है। बहुत से लोग जो है खाली तखत पे सो करके एक किचन, एक बेडरूम और एक दालान, उसमें जो है अपना एक बाथरूम, उसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं, तो वो अपने को गरीब नहीं समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े महल बनवाते हैं और 25-25 कमरे होते हैं, और 25-25 कमरे कैसे बनते हैं उनको पता है, और उसके बाद भी वो गरीब रहते हैं। तो जो उन्होंने बताया वो सही बताया, उनका अपना सोचने का तरीका था। लेकिन जो आज आपकी डिबेट जिस पर चल रही है जीरो पॉवर्टी अभियान की, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही सोच और समझ के इस जो है योजना को रखा है। और इस योजना को रखने के लिए ये है कि जाहिर सी बात है कि विकसित भारत 1947 तक ले जाना है इस देश को। तो जब प्रदेश मजबूत होगा तभी जो है देश मजबूत होगा। आप देखिए कि इस पर सर्वे भी हुआ, भोजन है, कपड़े हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, आवास है, इसकी सुविधाएं जो है। लेकिन इसमें यह भी रखा है कि जिनकी आय, जिनकी इनकम आप समझिए कम से कम उनकी 1.25 लाख तक की होगी, तब वो इस जीरो पॉवर्टी योजना में आएंगे। ऐसा नहीं कि जीरो पॉवर्टी योजना में हर आदमी आ जाएगा। और इसके लिए जो है चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया वो कर रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर योजनाओं पे उनकी जो है वो दृष्टि बहुत मजबूत रहती, बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं वो, और हर उस योजनाओं को उनको याद रहता है। ऐसा नहीं कि योजनाएं वो भूलते हैं, कभी भी तकरीर करते हैं, देखिए भाषण करते हैं वो, तो हर योजनाओं का आंकड़ा देते हुए अपनी वो बात करते हैं कि साहब आयुष योजना में इतना हो गया, इतने करोड़ हो गए, कार्ड मिल गए, और जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने करोड़ लोगों को आवास मिल गए। तो उस योजना के तहत बताते हैं। आप देखिए कि 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 13.5 लोगों को चिन्हित किया गया, और चीफ सेक्रेटरी ने जो है कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो है ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी बात उनके सामने रखी है। तो अब इस तरीके से डाटा जो है उपलब्ध हो गया है। लेकिन आप देखिए 11.10 लाख लोगों के पास वो आवास नहीं है। जो ये जीरो पॉवर्टी वाले लोग हैं, इसमें 11.10 लाख के पास आवास नहीं है। अब इनको जो है प्रधानमंत्री आवास में इनको प्राथमिकता दी जाएगी कि जल्दी से जल्दी इनको आवास मिले। तो जाहिर सी बात है योजना सरकार की बहुत अच्छी है। इन परिवारों को जो है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने को कहा गया कि जल्दी से जल्दी इनको दिया जाए, जिससे जो है सरकार की जो योजना है, रुपया भी सरकार ने कर दिया 250 करोड़। अगर इसको आप उसमें देखें पाउंड में, तो कम से कम ये जो है यूएस पाउंड में $30 मिलियन आता है। तो सरकार ने 250 करोड़ के रुपए की व्यवस्था भी कर ली है। लेकिन हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार योजनाएं चलाती हैं और जमीनी हकीकत पे उसको सख्त कैसे किया जाए। उसका एक तरीका रहता है कि रैंडम चेकिंग होनी चाहिए। जो ऊपर के लखनऊ के लोग बैठे हुए हैं, अगर वो रैंडम चेकिंग करें। अब देखिए यही अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 और 26 मई को हर जिले के अंदर एक आईएएस को भेजा है कि जाकर के 25-26 मई को वह रहेंगे। बिल्कुल। तो क्यों रहेंगे? यही है कि वो रैंडम चेकिंग जैसे सर, जैसे अभी दीपक गुप्ता हमारे चल रही है। बिल्कुल सर, अभी दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता है सीतापुर से, वो बता रहे थे कि कोई नोडल अधिकारी ना होने से भी बहुत समस्या आई, क्योंकि रिपोर्टिंग उतनी तेज नहीं थी। हमारे साथ शांत प्रकाश यादव जी हैं, भाजपा नेता। आपकी सरकार ने जब ये बातें कही थी कि हम सारी चीजें करके आएंगे, 2017 में जब सरकार बनती है तो फिर प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद थी। उसी उम्मीदों के हमें लगता है कि 5 से 5:30 होगा, तो एक चैनल को मैंने 5:30 बजे टाइम दे दिया है। अगर आपकी अनुमति। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांत प्रकाश जी, तब योजनाओं को लेकर बात कही जाती थी कि योजनाएं सरकार भूल जाती हैं आजकल, लेकिन अब 2025 2 अक्टूबर का ही समय, जब जीरो पॉवर्टी मिशन को लेकर आस है लोगों को, जिनको अभी तक उनका हक नहीं मिला वो अब मिल जाएगा। शांत प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए।
शांत प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए। आप ही की तरफ से अनम्यूट कर देगा ना। चलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सुनता। हाँ जी, हाँ आप अब प्रश्न करें मतलब। जीरो पॉवर्टी मिशन को लेकर आप कैसे देखते हैं? अब तक जिनको हक नहीं मिला, क्या उन्हें हक मिल जाएगा? जो तस्वीरें चंदौली की हैं, सीतापुर की है, जालौन की हैं, ये दिखा रही हैं कि अभी बहुत मेहनत करनी है और समय बहुत कम बचा है। देखिए, जिस वक्त 2014 में हमने केंद्र में सरकार संभाली, तो उसके बाद में हमने गरीबों को किस तरीके से लाभ मिले उसको ध्यान में रख करके काम शुरू किया। और जीरो बैलेंस पर जहाँ केवल 3.5 करोड़ लोगों के पास में बचत खाते थे, उसको हमने जीरो बैलेंस पर खोला और लगभग आज 60 करोड़ खाते हैं। और उन 60 करोड़ के खाते का लाभ जो है सीधा सीधा जनता को मिल रहा है। हर एक प्रदेश में जहाँ हमारी सरकार है वहां पर जनता उसका लाभ ले पा रही है। उसमें उत्तर प्रदेश भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भी उत्तर प्रदेश की भारत में प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा है। और उसका लाभ जो है प्रदेश की जनता को 100%, जो भी योजना सरकार की चलती है वो पैसा जो है उसका लाभ जो है सीधा सीधा प्रदेश की जनता को उसके खाते में पहुंचता है। अब रही बात कि क्या क्या बेसिकली जनता को जरूरत किस चीज की है, तो हम अक्सर बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। मगर मैं समझता हूँ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ स्वास्थ्य की भी है, साफ सफाई की भी है और रोजगार की भी। तो रोजगार उसको ठीक है, वो तो एक अलग पैरामीटर हो जाता है, मगर रोटी की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। जितने भी जरूरतमंद हैं लगभग 80-82 करोड़ लोग, उनको हर एक को 5 किलो राशन फ्री की योजना कर दी। इससे एटलीस्ट एक शाम को घर में भूखा नहीं सोना है, ये जो दहशत एक वातावरण रहा करता था 2014 से पहले, उससे मुक्त हो गया पूरा प्रदेश। जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, प्रधानमंत्री योजना में और कुछ मुख्यमंत्री योजना में उन लोगों को मकान के लिए पूरा व्यवस्था की गई। अधिकांश मकान बन चुके हैं और जो रह गए वो आने वाले समय में बनाए जाएंगे। उसको टारगेट डेट दे दिए, जिस तरीके से 2 अक्टूबर की बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है, टारगेट डेट देंगे तब तक उसका फलीभूत होना भी जो है उसका आकर्षण नहीं रहता है। एक दौर था केवल जो है हम मिट्टी के घर देखा करते थे 2014 से पहले, बच्चों को दिखाया करते थे स्ट्रॉ हाउसेज और इस प्रकार के। आज उन सब चीजों से मुक्त हो चुका है। और बिजली की तारें जिस वक्त में 2014 से पहले कपड़े सुखाने के काम आती थी, आज उसमें करंट दौड़ रहा है। बिजली आपूर्ति जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है प्रदेश में, पूरे देश में। क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समय का अभाव मैं आपको रोकूंगा। हैदर जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और आपने जब बात शुरू की तो वो और हंसने लगे। हैदर जी, ये आप बताइए, मुझे लगता है सरकार की योजनाओं से आप बहुत खुश हैं। 2014 से पहले जो जिक्र किया है संत प्रकाश जी ने, वो आपने भी देखा होगा। आप भी बिजली के तारों पे ही कपड़े सुखाते थे क्या? देखिए, ऐसा है, मैं आपकी बहुत देर से ये आपने जो कार्यक्रम किया, तो देखते देखते मुझे एक राहत इंदौर साहब का शेर याद आ गया। मैं उससे शुरुआत कर देता हूँ जी। मेरे हुजरे में नहीं, कहीं पर रख दो, जमीन पर रख दो। तो ये जो भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के आदरणीय प्रवक्ता जी हैं, ये सिर्फ आसमां दिखा रहे हैं और जमीन पर कुछ भी नहीं रखा गया है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और आपकी ये टैग लाइन भी है। देखिए, जो आपने अभी एक चंदौली का गांव रंगोली का जिक्र किया, वहां भी रंग बिरंगी बातें आई। सीतापुर भी राम भरोसे है। और फिर आपका जो औरैया है, वहां भी दोरैया हो गया। वहां भी कहीं पे भी कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया है कि आप या भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी गर्व से कह सकें। इन्होंने अभी बिजली के तारों का जिक्र किया, आपने भी वही सवाल किया। मैं आदरणीय प्रकाश जी से ये पूछना चाहता हूं बहुत सम्मान तरीके से, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हैं, कि वो मुझे ये बताएं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा शासन में आई है कौन सा पावर हाउस बनवाया। कृपया करके वो एक पावर हाउस का नाम बता दें, तो मैं इस बात की उनको सम्मान स्वीकार कर लूंगा कि वास्तव में 2014 से पहले लोग बिजली के तारों पर कपड़े ही सुखाते होंगे।
फिर आप देखिए वो बात क्या कर रहे हैं कि मैं हमने जवाब दे दूं 80 यहाँ करोड़ पर? लोगों को मेरी जल्दी बात से दे सुनिए, दीजिए। उसके बाद जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 80 अभी करोड़ लूंगा लोगों आपके को पास। तो अब हम लोग राशन पहुंचाते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, उसके बाद भी वो 2025 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का नारा दे रहे हैं। देखिए गरीबी मुक्त कैसे होती है, तो ये आवाज दिया गया समाजवादी सरकार में। गरीबी मुक्त कैसे होती है, बेरोजगार भत्ता दिया गया समाजवादी सरकार में। शिक्षा में क्या दिया गया, गरीब कन्याओं को शिक्षा स्कूल में को जाने के लिए साइकिलें दी गई, गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया गया। इन सारी चीजों से बढ़ता है आज शिक्षा का क्या स्तर है। जहां यूनिफॉर्म आती थी स्कूल के बच्चों को, वो यूनिफॉर्म किस लेवल पे पहुंच गई है कि आज की डेट में 25% बच्चे भी यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, 75% बच्चे बिना यूनिफॉर्म के सरकारी स्कूल में टहलते हैं। आवासीय योजनाओं की क्या स्थिति है ये सभी लोगों को पता है। चंदौली में क्या डंडोली हुई है ये भी अभी आपने देख लिया। सारी चीजें विशाल भाई सिर्फ बातों में है, जुमला यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा बिल्कुल नहीं है। और उजाला जो अभी आपकी टैगलाइन मैंने देखा था, तो वास्तविकता ये है कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम घर अपना ना जलाते तो और क्या करते। वो झूठ भी बोल रहा था इतने करीने से कि हम एतबार ना करते तो और क्या करते। तो ये सब झूठी बातें, जुमलेबाजी बातें यहाँ पर चल रही हैं। राम भरोसे सीतापुर को आप चाहे जाकर देखें, चाहे औरैया, हर जगह यही सिर्फ ड्रामेबाजी और झूठेबाजी चल रहे हैं। कहीं पर भी धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। आपके समय में बच्चों को, महिलाओं को शौचालय में सड़क पर शौच के लिए जाना चलिए ठीक है हैदर भाई समय की चूंकि कमी है, मैं इसलिए माफी। जल्दी से मैं शत्रुपा पांडे जी का रुख करूंगा, बहुत देर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत देर से। शत्रुपा जी, सामाजिक भूगोलिक स्थिति आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप हर जगह, आप बड़े शहरों से लेकर गांव तक जाती हैं और वहां पर आप काम करती हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा सकती हैं कि जो ये जीरो पॉवर्टी मिशन है ये कितने अच्छे तरीके से लोगों को सर्वे हो रहा है उनका, और उनको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आशा दी जा रही है, एक उम्मीद दी जा रही है कि आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। शत्रुपा जी देखिए विशाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की मंशा पर मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं लगाती हूँ। ये योजना बहुत सराहनीय है। ये 250 करोड़ का बजट वाली योजना, ये निश्चित रूप से गरीबी हटाने के लिए पूरी तरह से सक्षम योजना है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। तो ये लाभार्थियों और ये जो योजना के बीच में जो भी आते हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या आपके सरकारी कर्मचारी हो, इनकी बंदरबाट से कुछ बचेगा तब आम जनता को मिलेगा। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी सराहना की जाए, निश्चित रूप से उसमें बड़ा बजट चल रहा है और रुपया लगातार आ रहा है। लेकिन हकीकत, आपने कहा मैं हकीकत से रूबरू आपको कराऊं। मैं अभी उस ब्लॉक का नाम नहीं लूंगी, मैंने उस ब्लॉक का जब दौरा किया तो मैंने अधिकतर लाभार्थी ऐसे पाए जो सक्षम लोग हैं, जिनके घर में स्थिर आय है, जो बहुत सक्षम है। उन्होंने अपने पक्के मकानों के पीछे उस प्रधानमंत्री आवास निधि का उपयोग कर लिया, और लाभार्थी जो गरीब परिवार है वो वही रह गया। हर गांव में 20 से 25 परिवार चयनित हो रहे हैं, लेकिन उनको सरकारी योजनाएं, देखिए अभी इसमें रिपोर्ट में भी बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है या ये कार्ड है, ये सारे बनने चाहिए। इनका अगर देखिए योजनाओं की भरमार है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो गरीबी में 25वें पायदान पे, 28 में 25वें पायदान पे पाया गया था। तब ये बात महसूस की गई कि सर्वाधिक, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो स्थिति बड़ी बदहाल है। आप देखिए कि वहां पर तो स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा का अभाव है। आप चले जाइए इधर सीतापुर, लखीमपुर और बहराइच, यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। मैं स्वयं देखती हूँ कि यहाँ पर लखनऊ में आकर वो झुग्गी झोपड़ियां डालकर वो लोगों के घर में मेड का कार्य कर रहे हैं, और वो 2 टाइम खाने के लिए भी मोहताज हैं। और बड़ी चलिए ठीक से भाई, सीतापुर से हमारे संवाददाता भी दीपक गुप्ता मौजूद है, मैं उनसे भी और इस पे बात करते। दीपक, बहुत बड़ी बात कही शत्रुपा जी ने कि पलायन कर रहे हैं सीतापुर से लोग, जल्दी से अपनी बात को रखिए जल्दी से। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सीतापुर से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मजदूरी करने के लिए राजधानी सहित प्रदेश की राजधानी छोड़िए, लखनऊ छोड़िए, दिल्ली तक जाता है, जहाँ मजदूरी करता है।
लेकिन उनके लिए जो गांव से निकलकर वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि सीतापुर में जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया था उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। यहाँ सूत मिल था उसको खत्म कर दिया गया, उसको चलाने के लिए सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। कई ऐसी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी सीतापुर की, क्योंकि राजधानी के नजदीक था सीतापुर, ताकि लोगों को यही रोजगार मिल जाता। लेकिन सुविधाएं न मिलने के कारण यहाँ पर जहाँ बाहर से आके कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहता है, न ही यहाँ कोई काम करना चाहता है, जिसको लेकर के लोग पलायन करने को मजबूर है। वही अगर हम बात करें, अभी हैदर अली जी कह रहे थे कि सीतापुर में जो हालात है, सीतापुर के हालात तो यह है कि इस सरकार में 1,18,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, जिसमें मुझे पक्की छतें मिली है। तो सीधे सीधे यह कहने का मतलब है कि सरकार ने काम किया है, धरातल पर फेलियर यह रहा है कि कहीं पर अपात्र लोगों को भी उस योजना का लाभ मिल गया है। अभी भी जो प्रशासनिक लोग हैं वो गाँव में 1588 ग्राम पंचायतें हैं हमारे जिले में, जिनमें गाँव में 20 से 25 लोगों का चयन किया जा रहा है। उनकी छटनी की जा रही है कि किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आ सके। जी विशाल। बिल्कुल, जालौन की स्थिति जानेंगे एक बार। जालौन से माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद। जी विशाल, अब आपको बिल्कुल बताते हैं कि जिस तरीके से जो महत्वाकांक्षी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना जो लागू हुई है, उसको कहीं ना कहीं लेके जिला प्रशासन लगातार जो है उस पर योजना को लेकर कार्य कर रहा है, और इसी को लेकर सर्वे भी शुरू कर दिया था और अब तक यहाँ पे चिन्हित भी कर लिए गए। लेकिन जब हम लोग गाँव में सर्वे के लिए जब गए, जब हम लोगों ने जाकर रियलिटी चेक किया, तो वहां पे साफ तौर से ये नजर आया कि काम तो शुरू हो गया, योजना तो लागू हो गई, लेकिन जो योजना के जितने भी योजना के 15 जो फायदे दिए गए थे और जो भी योजना में दिया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे लोगों को बड़ी चिंता बनी हुई है कि ये कब शुरू होगा, कब मिलेगा इसका फायदा। हालांकि कुछ लोगों को, जैसे किसानों को आज फ्री मिलना शुरू हो गई है, राशन मिलना शुरू हो गया है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि विधवा पेंशन है वो तो पहले से चली आ रही है और भी अब तो यहाँ से शुरू हो गया है। लेकिन अगर भवन की बात करें, जिस तरीके से जो योजना में जो मकान जो दिए जा रहे थे, लोगों को कॉलोनी दी जा रही थी, उसको लेकर लोगों में चिंता बनी कि कब शुरू होगा, कब मिलेगा, कब तक हमें इसमें अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो अभी भी लोगों में यही चिंता है। कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, हालांकि रगोली गांव की अगर बात कर ले तो ये जिले का पहला ऐसा गांव घोषित किया गया है जो गरीब मुक्त हो गया, लेकिन अगर हमारी रियलिटी चेक की गई तो उसमें कुछ ऐसे लोग चिन्हित हैं जो कहते हैं कि हमें उसमें योजना में नहीं रखा गया है। हालांकि 22 लोगों को वहां पे चिन्हित किया गया था जो अति गरीब थे, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो गरीब हो, उनको इस योजना बिल्कुल अब ये देखना होगा ये इसके बाद ये क्या अपडेट होता है इस लिस्ट में, उन 22 के अलावा और नाम क्या जोड़े जाते हैं। बिल्कुल अमन सिंह के पास चलेंगे, अम्बेडकर नगर से। अमन, आपके पास तो मुझे लगता है कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं था क्या अम्बेडकर नगर में? आपसे भी एक किसान से आपकी बात हुई। जी बिल्कुल विशाल जी, बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर, सबसे पहले आपको बता दें जी, पूरे प्रदेश में अम्बेडकर नगर जीरो पॉवर्टी की जो योजना चल रही है, सबसे नंबर 1, चाहे वह सत्यापन करने में हो, चाहे वह लाभ देने में हो, सबसे नंबर 1 पे चल रहा है पूरे प्रदेश में। और डीएम अनुपम शुक्ला लगातार इसकी समीक्षा और बैठक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की जो है जो गरीब व्यक्ति है अम्बेडकर नगर में 9 ब्लॉक है, और किसी भी प्रकार के गरीब व्यक्ति छूटे न पाए। और सबसे अहम बात है कि अधिकारी घर घर तक जो है, जो इस विभाग के लगाए गए हैं, अलग अलग विभागों के सत्यापन के लिए लगाए गए हैं और उसको चिन्हित करने के लिए कुल मिलाकर अम्बेडकर नगर में 20,704 लाभार्थियों का जो है चयन किया गया है, जो योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया था। कुछ लाभार्थी ऐसे मिले जिनको राशन कार्ड व जॉब कार्ड के अलावा किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया था, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया गया। निश्चित तौर पे जो प्रदेश सरकार की यह योजना है, किसी कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों में एक आस जगी है। 2025 अक्टूबर तक जो है इनको जो है लाभ पहुंचेगा, और ये देखना है कि जिला प्रशासन का व प्रदेश सरकार का केवल मात्र जो है यह दावा है कि लाभ पहुंचेगा या भी। चलिए ठीक है। अब हमारे साथ चंदौली का रुख करूंगा, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा है। अश्विनी, चंदौली की तस्वीर तो जो आपने दिखाई, जो आपने लोगों से बात किया, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, आपने बिल्कुल सच्चाई खोल के रख दी। अश्विनी जी बताना चाहेंगे कि यहाँ लगा हुआ क्षेत्र है और यूपी का अंतिम जिला जो कहा जाए वो बिहार से सटा हुआ है। तो यहाँ इस पिछड़े जिले में भी, भारत के 108 जिलों में चंदौली पिछड़ा जिला में भी है। और लेकिन अभी तक सच्चाई यही है कि लोगों को जितनी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जो योजनाएं चल रही हैं, अधिकतर योजनाएं कागज पर हैं और उनको मिल नहीं पा रही है। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, तो उस अभियान तो वो चल रहा है और लाभ देने की बात हो रही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब देखना है कि क्या ये सब जो बीच की खाई वो पड़ जाती है, सभी को आवास मिल जाता है, जो सुविधाएं
6 योजनाएं हैं उसका लाभ मिल जाता है और लोगों की दिनचर्या सुधर जाती है, गरीबी से ऊपर आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा है कि 734 ग्राम पंचायतें। चलिए ठीक, अब हम सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संत प्रकाश जी हैं। संत प्रकाश जी, आप पर तो पार्टी पे एक तरफ कहा गया, जिलेवार भी मैंने आपको स्थिति बता दी और पार्टीवार भी आपने सुन लिया। सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा पांडे जी को भी आपने बयान सुना। देखिए, सब चीज में अगर हम आज का जो चर्चा हुई है उसमें निचोड़ अगर पाए तो उसमें सभी ने जो है प्रदेश में जो योजनाएं हैं उनकी स्थिति को अवगत कराया है। और मुझे खुशी है इस चीज की कि हमारे जो संवाददाता हैं वो जमीन पर पहुंच करके जीरो उस पर पोजीशन में पहुंच करके जनता के व्यूज ले रहे हैं। एक बहुत कारगर जो है ना आपका प्रयास है, क्योंकि जब तक हम लोग जमीन तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ कमी है, उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसका लाभ जो है एक्चुअल में नहीं मिल पाएगा जनता को। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वैसे तो विपक्ष की होती है, मगर विपक्ष जो है उस काम को नहीं कर पा रहा, मगर आप लोग इस काम को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और आप तमाम जो है प्रयास जो कर रहे हैं ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे और हम अपने काम को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल, जल्दी से मैं हैदर अली से फाइनल कमेंट लूंगा। हैदर भाई, फाइनल कमेंट। देखिए, 60 करोड़ खातों की बात की, उन खातों में कितना पैसा है ये नहीं पता है। अभी आप देखिए, ये जो मकान देने की बात कर रहे हैं, हमारी लोहिया आवास योजना लगातार मकान देती रही है। उससे पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट आई, उन्होंने मकान दिए। मैं पूछना चाहता हूं, मकान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लखनऊ के अकबरपुर में हजारों मकान उजाड़े गए सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए, उसके बुलडोजर से चलाया गया, उनको मकान कब और कैसे मिलेंगे? उनको एक तरफ आप गरीबी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गरीब जो है उनको मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। बल्कि ये मैं तो ये समझता हूँ गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, आप गरीबों को मिटा रहे हैं इस तरीके की योजनाएं चलाकर। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया। साथ ही साथ में सतरूपा दीदी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस योजना का सत्य रूप हम लोगों के सामने रख दिया। जालौन में भी अभी आपने देखा क्या चल रहा है, तो कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ बातें चल रही है, बातों का तो ठीक है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा हैदर भाई, समय की बाध्यता है। मैं जल्दी फाइनल कमेंट लूंगा शत्रुपा जी का। हैदर भाई, माफी चाहूंगा, समय की बाध्यता है। मैं शत्रुपा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, 7 महीने तो बीत चुके हैं विशाल जी, अब हमारे पास से 5 महीने हैं। इस कल्याणकारी योजना को अगर पूरा धरातल पर उतारना है तो मुझे लगता है एयर कंडीशन रूम से, ऑफिसर्स से बाहर अधिकारियों को भी निकलना पड़ेगा, कर्मचारियों को भी निकलना पड़ेगा। है तो 9 तपा आ रहा है, 9 तपा के बाद ही निकलेंगे बाहर। सीधा संवाद रखना पड़ेगा, तब ये कहीं सफलता की ओर बढ़ पाएगी योजना। नहीं तो हमेशा की तरह हम अपनी योजनाओं को पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल मैम, लेकिन जो आपने एसी रूम वाली बात की, तो अब तो 9 तपा आने वाला है 25 तारीख से, उसके बाद ही आदमी उससे बाहर निकलेगा। अब खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। दावे बनाम हकीकत या धरातल पे जो आपने देखा स्थिति, जालौन हो, चंदौली हो या अन्य जिले, अभी भी वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, अभी भी पात्र लोगों को ढूंढा नहीं जा रहा है। अब देखना होगा 2 अक्टूबर डेड लाइन दी गई है, उस पर कैसे अधिकारी काम करते हैं। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।